दमोह जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक दलित दूल्हे को बग्गी पर बिठाना महंगा पड़ गया। यह बात इलाके के दबंगों को नागवार गुजरी और उन्होंने बग्गी वाले की जमकर पिटाई कर दी। दरअसल पूरा मामला जिले के देहात थाना क्षेत्र के जबलपुर नाका पुलिस चौकी के चौराई गांव का है, जहां मंगलवार को एक दलित परिवार के यहां शादी थी। बारात में दूल्हे को घोड़े की बग्गी पे बिठाकर घुमाया गया, जो इलाके के दबंग और बड़ी जात के लोगों को नागवार गुजरा। इन्हीं ठाकुर समाज के लोगों ने बग्गी वालों को शादी के पहले ही हिदायत दे दी थी कि दलित को घोड़ी चढ़ाना मना है, पर इलाके के कुछ नेता नुमा लोगों ने बग्गी वालों को मना लिया और उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी भी ले ली। भोले भाले बग्गी वाले उनकी दिलासे में आ गए और दलित दूल्हे को बग्गी में बिठा लिया, जिसके बाद नाराज दबंगों ने दूल्हे और बारात से कुछ नहीं कहा, लेकिन लौटते ही घोड़े और बग्गी वाले युवक की जमकर धुनाई कर दी। पीड़ित युवक पिटाई के बाद पुलिस चौकी पहुंचा और मामले की शिकायत की, जहां पुलिस ने पिटाई से घायल युवकों को पहले इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा और फिर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं इस मामले में जब जिला प्रशासन चौराई गांव पहुंचा तो मामला इसके विपरीत निकला। नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने बताया कि जिसकी यहां बारात आई थी, उनके यहां इस प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ। नाम है आपको, कहाँ बारात लगाने गए थे? जय किसान नाम है मेरा। छोटा भाई जगदीश और कृष्णा मेरे बड़े पापा का लड़का गए थे चौरई गांव बारात लगाने। तो उधर से उनने बारात लगाई। उसके बारात लगने के बाद मेरे यहाँ फ़ोन आया, पेमेंट मिल गई, मैं निकल रहा हूँ। तो मेरा एक भाई था, वो डीजे लिए था, वो डीजे लेके निकल गया पहले। फिर उसकी कॉल आई मेरे पास कि किस्सू जल्दी जा, छोटे भैया को बारात वहाँ के गाँव के मार रहे हैं। मैंने पूछा ऐसे ऐसे बात। उधर जाके तुरंत हम लोग, मैं और मेरा बड़ा भाई पहुँचे। उधर जाकर देखा तो बीच रोड पर गाड़ी खड़ी, गाड़ी का शीशा फूटा, बग्गी टूटी और घोड़ा खड़ा। और देखा तो छोटा भाई कोई नहीं था बग्गी पास। एक लड़का था, वो रोड रोड दौड़ रहा था, मैंने नोटिस नहीं किया, वो मेरा लड़का वहाँ काम करता था, वही था जगदीश। वहाँ जाकर देखा तो कोई नहीं। फिर उनको बहुत ढूंढा, 1 घंटा 1.5 घंटा जंगल में, तब जाकर वो मिला। फिर जाकर उधर पता किया कि ऐसी ऐसी बात है। उनने बोला कि अहरवाल समाज में बारात लगानी है। तो वो पहले आकर बोले कि अगर बग्गी पर दूल्हा बैठा तो बग्गी में आग लगा देंगे और तुम लोग के हाथ पांव तोड़ देंगे। तो इन लोग ने बारात को किया मना। तो बारात के 8-10 जन आके बोलने लगे कि अरे कोई नहीं, हम देख लेंगे। जब तक तो बारात वाले साथ थे तब तक तो वहाँ के गाँव वालों ने कुछ नहीं किया। उसके बाद जैसे ही पेमेंट लेके निकले तो उनने आगे चेक कर मेरे भाई को मारा और गाड़ी मिटा दी। वो पूरी पेमेंट छुड़ा दी। 9,000 रुपये पेमेंट थी और कौन लोग 2,000 थे ये रुपये। लोग, आप कैसे जान? क्या कौन लोग थे ये लोग? वो सुनने में आ रहा है उधर कोई रत्नेश ठाकुर है, उनके तक ढाबा पर काम करने वाले बंदे थे। कितने लोग घायल हैं आपके? 3 बंदे घायल हैं। क्या क्या नाम है? राहुल रजक, कृष्ण रजक और जगदीश अहरवाल। पुलिस को फोन लगाया था? पुलिस को मेरे बड़े भाई ने कॉल किया। उधर वो बोलते रहे आ रहे बट कोई रिप्लाई नहीं। तो हम लोग को इधर ही आना पड़ा। जबलपुर नाके चौकी गए तो उनने पहले बोला, नाम लिखा भाई का और उनका नाम लिखा, तीनों जन का। उनने बोला पहले हॉस्पिटल जाओ, उधर जाके इलाज कराओ, उसके बाद सुबह 11 बजे आना। नाम है आपको, कितने लोग आपके घायल हैं, कहाँ पर ये घटना भाई है? 3 जन घायल हैं, जग्गू, कृष्णा और राहुल। हमारा राहुल नाम है। और तीनों जन बारात लगा के आ रहे तो उन्होंने बोला था अहरवाल समाज में बारात मत लगाना। जब बारात उठी थी तो हमने बोला ठीक है भैया, उनसे बोल दिया था। फिर हमने बारात वाले आदमी से बोला भैया ऐसी ऐसी बात है, तो बोल के गए हैं बारात मत लगाना। तो कोई बीडीसी नेता है मिलाई के, उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं, हम ले रहे हैं आपकी गारंटी, आप लगाओ बारात, कोई दिक्कत नहीं आए। तो दिक्कत रियल में नहीं आई बारात लगत में। तो पेमेंट दी, उन्हें बारात लग गई, सब होगा, कोई दिक्कत नहीं। हमने अपनी मतलब घर साइड आने लगे तो निकले वहाँ से तो 3 लड़का खड़े थे। तो उनने रोका, हमने की कहा होगा भैया भाई चाबी निकालने लगी। तो हमने चाबी निकाली तो हमने कि भैया चाबी क्या निकाला है, अब बताओ तो क्या दिक्कत है। तो भी बोलने लगे गाली दे के कि तुम रुक। तो हम रुके तो उन्होंने सीधा बोला कि भैया 3 और आए। फिर कहने लगे होता गाली दे के। हमने रुके, उन्हें साइड वाला कांच तोड़ दिया। हमने थोड़ी स्पीड बढ़ाई, आगे आके उन्हें गाड़ी लगा ली, बीच में गाड़ी लगाई। फिर वे लिए थे कट्टा, जो कुछ भी हो, बंदूक लिए थे। हमने उतना गौर नहीं किया, बंदूक सीधे हमारे ड्राइवर साइड हमारे ऊपर लगा ली। तो अब तो रखो तुम गाली दे के, अब तो रखो क्या नहीं, गाली दिए। और हमने रुक गए, सीधे बंद कर ली गाड़ी। उनने सीधा हमारे लिए कॉलर पकड़ी और सीधा बाहर फेंक दिया। और जो 2 जन थे उस साइड से गए तो उन दोनों को पकड़ा। जो लोग तो जैसे
जैसे थोड़ी आगे पीछे हो गए, मगर उनने हमें बहुत मारा, कैसे मारा, पीटी करी? लट्ठे ही लट्ठ। फोन लगाया था आपने पुलिस को? हमने लगाने का चांस ही नहीं मिला, थोड़ी देर बाद भी थोड़ी आगे पीछे भाई, फिर हमने भैया को लगाया था। भैया ने लगाया था? हाँ, भैया ने कही कोई दिक्कत नहीं, हम आ रहे हैं, घबराओ ने इतना बोला, और हम आगे आए, भैया को कॉल लगाया, और तुम्हें कहले गाली देने लगे। फिर हम लोग मतलब हम बहुत मारा उनने, हमारे संग वालों को मारा। क्या क्या नुकसान किया है? गाड़ी फोड़ दी, बग्गी फोड़ दी, और घोड़े को लठ मारी, और चाकू लिए थे, कह रहे थे कि हम तुम्हें जान से तई मार रहे हैं। पता नहीं, जो कुछ बार पैसे भी छुड़ा लिए, पूरे पेमेंट ली थी जो, वो भी छुड़ा ली पूरी। क्या नाम है आपका? थम्मन अहरवाल। और आपका? और आपका? आपकी लड़की की शादी थी 9 तारीख को, उसमें बारात में बग्गी आई थी, तो बग्गी चढ़ने पर से किसी ने रोका था, मना किया था क्या? नहीं सर, किसी ने नहीं रोका। कोई परेशानी दिक्कत तो नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं हुआ। किसी ने बारात पे चढ़ने से मना किया हो गांव के आदमियों ने, या किसी ने? मना नहीं किया सर। सब अच्छे से शादी हुई थी? अच्छे से हुआ सर। कोई मान सम्मान सब पर? सब हुआ सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत नहीं। बग्गी वालों के बाद में विवाद हुआ? बाद में विवाद हुआ जब यहाँ से चले गए, लौटते समय। यहाँ का कार्यक्रम पूरा अच्छे से हो गए, होने के बाद कार्यक्रम हमारा अच्छे से हुआ, उनका जाति में रास्ते में हुआ उनका विवाद। अच्छा, ठीक। एक मामला सामने है, दलित से मारपीट वाला की हुआ, क्या पूरा मामला है सर? देखिए, थाना दमोह देहात की चौकी जबलपुर नाका क्षेत्र अंतर्गत गांव है बालाकोट चौरई, जहां पर 9 दिसंबर 2024 की रात्रि में थम्मन अहरवार जी हैं, इनकी बेटी की शादी थी। बारात हिंडोरिया से आई हुई थी, और तकरीबन रात के 9 बजे ग्राम में ही बारात जो है वो लगकर थम्मन अहरवार जी का घर, जो लगभग 1 किलोमीटर दूर होगा, वहाँ घोड़ा बग्गी लेकर जाने की तैयारी में थी। और बारात जो है लगभग 11:30 बजे थम्मन अहरवार जी के घर पहुंची है, ससम्मान घर पहुंची है। थम्मन अहरवार जी के घर आज पूरा प्रशासन, मैं स्वयं और मेरे थाना प्रभारी, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सभी पहुंचे थे। थम्मन अहरवार जी से व्यक्तिगत बातचीत हुई, उनसे पूरा घटनाक्रम जाना गया। उन्होंने बताया कि बारात जो है वो ससम्मान सर हमारे घर तक आई है, और बारात में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न नहीं हुआ, विवाह उत्सव के दौरान कोई विघ्न नहीं हुआ, ना ही ग्रामीणों ने किसी प्रकार से बारात को आने जाने से रोका है, ना ही इस प्रकार का कोई घटनाक्रम सामने आया है। बारात लगने के बाद लगभग 11:30-12 बजे जब ये घोड़ा बग्गी वाले वापस इमलाई तरफ जा रहे थे, चूँकि ये इमलाई तरफ के थे, तो गांव के बाहर जिन लोगों के साथ इनका विवाद हुआ है वो कुछ व्यक्तिगत कारणों से हुआ है। बारात लगाने को लेकर किसी भी प्रकार का ऐसा घटनाक्रम सामने नहीं आया। दलित को घोड़े पर बैठाने का विवाद? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि ये जो जिस बच्ची की शादी थी, उनके पिताजी ने स्वयं ये स्वीकारा है कि इस प्रकार की कोई घटनाक्रम जो है गांव वालों के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा ऐसा न तथ्य बोला गया, न कृत्य किया गया कि किसी को घोड़े पे ना बैठाला जाए या गांव में जो है बग्गी से ना गुजारा जाए। सर, बग्गी वालों से मारपीट की वजह क्या रही, क्यों विवाद हुआ है बग्गी वालों? ये जिस बग्गी वालों ने जो घटनाक्रम बताया है, हमने उस पर FIR दर्ज की है और आरोपियों की तलाश जारी है। आरोपी जब हमारे सामने आएंगे वो उस घटनाक्रम का पटाक्षेप करेंगे, क्या कारण था, क्या व्यक्तिगत कारण था, क्योंकि ये घटनाक्रम जो बग्गी वालों के साथ विवाद के रूप में सामने आई, गांव से बाहर एक आउटर में पुलिया के आगे जाके एक ढाबा संचालित करते हैं, और संभवतः क्या कारण थे जो ये विवाद हुआ है, ये आरोपियों की दस्तयाब होने के बाद क्लियर हो पाएगा। चूँकि लड़की या उसके परिजनों ने इस पूरे घटनाक्रम को नकारते हुए बताया है कि बारात में और विवाह उत्सव में किसी भी प्रकार का विघ्न जो है या किसी भी प्रकार का सामाजिक बंदिश जो है वो इस प्रकार की सामने नहीं आई है। निर्विघ्न जो है विवाह उत्सव संपन्न हुआ है। सर, दलित वाली धाराएं का उपयोग हुआ है किसी पूरे मामले में? चूँकि घोड़ा बग्गी वालों में एक व्यक्ति जो था वो अनुसूचित जाति वर्ग से थे, इस कारण जो है जो हमने FIR रजिस्टर्ड करी है उसमें हमने एट्रोसिटीज़ एक्ट की धाराएं लगाई हैं सामान्य मारपीट की धाराओं के साथ। दमोह से विनोद उदेनिया की रिपोर्ट।